तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो हमने स्टार्ट करा था बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए अपना एक कोर्स स्टार्ट करा है। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों की क्वेरी ये आ रही है कि ना सर उसमें जो आपने h लिख दिया वो h कहाँ से लिखा आपने। ठीक है, तो उसमें h लिखा है, h का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेबरहुड। क्या होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब कि उससे जस्ट छोटी, ऐसी छोटी वैल्यू जो उसमें से माइनस करी है मैंने, तो उसको अगर ये मैं h उसमें से माइनस कर दूंगा, जैसे मैंने निकाला था उसमें आपको बताया था कि एफ ए माइनस एच करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ए माइनस एच करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर ए जो है, मतलब जैसे ए नंबर लाइन पे ये ए है आपके पास, तो इसमें से मैं हल्की सी वैल्यू माइनस करूंगा तभी तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया मैं इसके। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहीं पे आर एच एल लिखूँ, आर एच एल, तो आर एच एल का मतलब क्या हो जाएगा सर, एफ ए प्लस एच। तो ए प्लस एच का मतलब सर ए के अंदर कोई एक इतनी छोटी टर्म ऐड कर रहा हूँ जो उसके राइट हैंड साइड में आएगी। समझ लो, तो ये होता है लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे अपने सिंपल डिफरेंशिएशन पे। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, अब चलते हैं हम सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन होता है आपके पास कि सर डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है पहले तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आप इसको ग्राफिकली समझूँ, देखो सर ऐसे कोई ग्राफ है तो x के अंदर जब चेंज आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाओगे, कोऑर्डिनेट बनाया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास एक x, y आएगा, तो जिसमें ये मेरे पास y होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे x के अंदर चेंज आया है वैसे वैसे y के अंदर भी तो चेंज आया है। समझो क्या कह रहा हूं मैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी तरह चेंज इन एनी टर्म विद रिस्पेक्ट टू दी अदर टर्म। बस सिंपल सा ये होता है। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लिख देते हैं जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे निकालना था, तो y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लिख देते हैं y डैश भी, इसको y1 भी लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं इसको, जैसे एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं। ये है आपके पास। ठीक है, अब जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको h बताया था। ठीक है, तो h क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक ना रूल होता है हमारे पास, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है, मतलब ये ना मेथड है इसको सॉल्व करने का। इससे आपको करना नहीं है एग्जाम में, तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप अगर एक दो पेज पढ़ोगे अपनी बुक के तो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि लिमिट, और ना वीडियो ना पूरी देखा करो, स्टार्टिंग में ना ये आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये जो है ना ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी एकदम क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन जब मैं कराता हूँ ना तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे पिछली वीडियो में था, पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था, तो बच्चों ने हो सकता है कि उसको समझे बिना ही वीडियो स्किप कर दी पूरी। तो थोड़ा समझो, आगे कोई एक आधा क्वेश्चन जरूर देखा करो, अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा फिर आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये आपके पास क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। मतलब अगर मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हम फाइंड कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट मेथड होता है, अभी मैं बताता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आपकी बुक में ना इस h को इन्होंने क्या बनाया हुआ है, डेल x भी बनाया हुआ है। ठीक है, डेल x बनाया हुआ है, और इन्होंने d भी बनाया हुआ है इसको। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब यही है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है
ये तो आपका हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब जैसे कि मैं डायरेक्ट मेथड के ऊपर बात करूँ, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि अगर आपको x की पावर n दिया हुआ है और आपको इसका ना डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो आप इसका कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन सिंपल होता है, जो n है, जो इसकी पावर है x की, वो नीचे आ जाती है n, ठीक है, और x एज इट इज, और जो इसकी पावर है ना उसमें क्या होगा, n-1 हो जाता है। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, बस सारा डिफरेंशिएशन इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर समझ में आई है ना, तो अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे ना एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ना मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा, और मतलब ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा और ये भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर x² का आप मुझे ना डेरिवेटिव फाइंड करो। ये मेरे पास ये है, ये y इज इक्वल्स टू दे दिया और ना इसका ना डेरिवेटिव फाइंड करो। मैंने कह दिया कि सर dy/dx निकालो। dy/dx का मतलब क्या हो गया कि सर y के अंदर क्या चेंज आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो समझते हैं इसको थोड़ा सा, पहले डायरेक्ट से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। डायरेक्ट चलो बाद में समझेंगे, पहले ना ये वाला समझ लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है सर, fa+h करना है मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a ना, a मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने x इक्वल्स टू ले लिया, 2 ले लिया मैंने, x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब मैं इसको कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल को इधर रख रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल को, तो मेरे पास क्या आएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa+h माइनस fa अपॉन h। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब fa+h का मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे a क्या है मेरे पास, 2 हो गया। अच्छा ये a2 क्यों हुआ, उसने कहा कि सर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो एट x इक्वल्स टू 2, तो a क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा। x इक्वल्स टू a होता है और ये a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, f2+h माइनस f2 अपॉन h। अच्छा ये f है क्या, इसी को फंक्शन मान लेते हैं हम, fx इज इक्वल्स टू x², ठीक है, समझ में आया। अब मैं y की बजाय इसको समझो ऐसे ले सकते हैं हम, इसको y भी ले सकते हैं, fx भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f2+h करना मुझे। f2+h का मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x² है ना, और अगर यहाँ पे 2+h होगा तो यहाँ पे भी 2+h होगा, यानी 2+h का होल स्क्वायर माइनस f2 का मतलब क्या है सर, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पे x है, स्क्वायर हो रहा है, अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर अपॉन h, ठीक है। अब देखो इसमें ना फॉर्मूला खोल देंगे हम, 2+h का होल स्क्वायर, ठीक है। 2+h का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे इसमें तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2+h का होल स्क्वायर पता है ना, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो वही वाला फॉर्मूला खोलेंगे हम, a² का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 प्लस h² प्लस 2 इंटू a इंटू बी करते हैं ना, तो 2 इंटू 2 4 इंटू h क्या हो जाएगा, 4h और माइनस का 4, इसका तो स्क्वायर सीधा हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में h। अब देखो 4 से 4 कट गया, अब मेरे पास क्या बचेगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h² माइनस प्लस 4h अपॉन h। अब देखो h ऊपर से कॉमन निकाल के मैं नीचे से काट सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा लास्ट में सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h प्लस 4 बचेगा, ठीक है। अब h की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो, h की वैल्यू जैसे ही मैं 0 इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल से, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपके पास होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हो गया, अब अगर मेरे को इसको डायरेक्ट करना होता तो मैं क्या करता, सर मुझे इसने कह दिया सर f'(x) निकालो या फिर dy/dx निकालो, दोनों बात सेम ही है। तो मैं इसको कैसे करता सर, मुझे पता है डायरेक्ट का क्या होता है कि 2 आगे आ जाएगा, अगर मेरे को x² का करना है, फंक्शन ये है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, डिफरेंशिएटिंग ऑन
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड पे मैंने डिफरेंशिएशन करा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं एफ डैश एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ सर, मेरे को पता है इसके अकॉर्डिंग कि सर पावर जो है नीचे आ जाती है और ऊपर क्या होता है, पावर में से -1 हो जाता है, तो पावर नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 2x, ऊपर क्या हो जाएगा 2 - 1, यानी आंसर क्या आ गया 2x। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, x = 2 दिया हुआ था, तो मैं इसके अंदर 2 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये था मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन, और मैंने आपको ना ये फर्स्ट प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, हालांकि इससे फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना आपको, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है, आपको ना डायरेक्ट मेथड से ही करके आना है एग्जाम में। ठीक है, अभी समझते हैं इसको, एक और 2 मेथड और समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों एक ना ये वाला सवाल देखो पहले। ठीक है, इफ y = दिस, ठीक है, प्रूफ मुझे क्या करना है, dy/dx = 1 + x / √x² - 1। ठीक है, मुझे ये सॉल्व करना है। अच्छा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको इस टाइप का फंक्शन मिल जाए, इस टाइप का अगर आपको दिख जाए, तो आपको क्या करना है, इसकी सीधी मतलब उठाना है और क्या कर देना है, इसको रैशनलाइज। ठीक है, जैसा मैंने लिमिट ऑफ फंक्शन में समझाया था वैसे ही, तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, √x + 1 + √x - 1 अपॉन √x + 1 माइनस √x - 1। अच्छा, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं सर ये वाला सेम इधर लिख दो, ऐसे लिख दिया सेम, बस इधर का साइन चेंज कर दो। अच्छा, ये हम करते क्यों हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि ना नीचे मेरे पास a - b और a + b बन जाए, और a - b और a + b मेरे पास क्या होता है, a - b और a + b = a² - b² हो जाता है, समझ लो। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, y = ऊपर देखो, ऊपर सेम ब्रैकेट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √x + 1 + √x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, भाई देखो ना सेम है ना, √x + 1 √x + 1 प्लस √x - 1 √x - 1, तो इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे बन गया सर a - b और a + b, तो a - b और a + b का क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, वो होता है a² - b²। तो अब इसके अंदर लगा दो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √x + 1 का होल स्क्वायर माइनस √x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा सर, y = ऊपर देखो स्क्वायर खोल देते हैं हम। ठीक है, अच्छा a + b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, a² + b² + 2ab, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 √ अच्छा देखो अंडर में जैसे √2 × √3 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट √6 लिख देता हूँ, तो इसमें ऐसे लिखूंगा √this और मल्टीप्लाई में ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 मल्टीप्लाई में x - 1 और अपॉन में आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो ये x + 1 बचेगा, और इधर स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस का x - 1। देखो मैंने ब्रैकेट लगा रखा, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करा हमने। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं जैसे ही इसको देखूंगा तो y = अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा x + 1, और मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा प्लस का x - 1, और इधर देखो ध्यान से +2, और ये मेरे पास क्या बन रही है a + b और a - b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² अंडर में x² - 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास x + 1, और देखो इसका जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये पॉजिटिव का है x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास -(x + 1), तो x से x कट गया, तो y मेरे पास क्या आ गया, अब देखो ऊपर 1 से 1 कट गया है, तो ऊपर बचेगा आपका 2x, x + x, एक x है और एक और x है, तो 2x हो जाएगा, प्लस का 2 √x² - 1 अपॉन नीचे आपके पास क्या बचेगा 1 + 1 2,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, 2 जो है कॉमन लेके काट रहा हूँ नीचे से, तो ये कॉमन लेके काट दिया तो मेरे पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या बोला मैंने, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगाता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती मुझे। क्यों, क्योंकि ना ये मतलब आगे चल के इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसकी कोई मतलब हम बता भी नहीं सकते जिसके बारे में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब मैं इसको क्या कहता हूँ सर, डिफरेंशिएटिंग। अच्छा पहले डिफरेंशिएटिंग करने से पहले इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, डिफरेंशिएटिंग, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लेना एग्जाम में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा सर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, अब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे अगर x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है, आपको ये याद रखना है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। और किसी भी अगर आप अदर कांस्टेंट उनका कर रहे हो, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप करते हो डिफरेंशिएशन, तो वो आपके पास क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये ना नोट पॉइंट में आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। अच्छा ये 0 क्यों होता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले ये वाला कर लेते हैं। अब देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ सर, x की पावर 1 है तो ये 1 आगे आ जाएगा, जैसे ये 1 आगे आ गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, x 1 माइनस 1 प्लस, इसमें 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 माइनस 1, ठीक है, ये बचेगा। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ना सर, इसके ना अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अब ये चेन रूल क्या है और ये सब क्या है, तो अभी आपको इसके जस्ट स्लाइड के बाद बताता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये वाला समझ लो, इसके जस्ट बाद बताता हूँ कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल का मतलब ये होता है कि सर जो ये आपके पास, जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया x का, तो ये तो डायरेक्ट 1 हो गया क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है। और अगर मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो मुझे इसके अंदर का भी करना पड़ेगा, और इसके अंदर का मैं करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। अभी थोड़ी देर अभी समझो, ठीक है। अभी मैं ना इसको जो ये मैं कर रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर में मतलब इस क्वेश्चन के बाद समझाता हूँ मैं आपको, अच्छी तरह क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, dy/dx इज इक्वल्स टू, dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा सर 1 x की पावर 0, x की पावर 0 हो जाएगी, प्लस 1/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, x, थोड़ा आपको हो सकता है दिखे ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और देखो 1/2 माइनस 1 आपके पास क्या होगा, एलसीएम लोगे तो आपको दिख जाएगा सर, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा मेरे पास, और इनटू में 2x। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास dy/dx क्या आएगा, dy/dx मेरे पास आ जाएगा एक, देखो x किसी की भी पावर 0 होती है, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x, और देखो ये माइनस का है ना, तो ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2, और मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, और ये 1/2 लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही मुझे प्रूफ करना था इसके अंदर, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर ये वाला जो किया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला, तो ये वाला मैं अब आपको अब समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट करो, ये वाली चीज़ अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी, जल्दी देखो फटाफट। देखो अब मैं ना आपको ना मेथड समझाता हूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया गया था, ठीक है। सबसे पहले कि सर हम ना, जैसे मैंने x का डिफरेंशिएशन वहाँ पे आपको करके दिखाया था, तो x का डिफरेंशिएशन हमने क्या किया था सर, 1 होती है इसकी पावर, और ये 1 अगर आगे आता है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 माइनस 1, तो मेरे पास क्या हो जाता है 1
इंटू एक्स की पावर 0। तो मैंने आपको बोला था सर इसकी वैल्यू सीधा 1 हम लिख देते हैं, तो ये मेरे पास क्या होता है, 1 × 1 यानी आंसर मेरे पास 1 आ गया, यानी एक्स को मैंने सीधा 1 लिख दिया। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सर अगर मैं किसी अदर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन करता हूँ, जैसे कि मतलब इसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई में डी एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में भी हुआ है। जैसे मैंने y को लिखा था, क्या लिख दिया था, dy/dx, और वो कैसे लिखा था, ये y के उसकी वजह से कि मतलब y जो था अदर फंक्शन था तो इसको काट नहीं पाता। अगर मैं dx/dx लिखूँ तो ये तो इससे कट जाएगा, तो 1 आ गया आंसर। और मैंने इसको आपको करके भी दिखा दिया, ये 1 आया कैसे, समझे नहीं, देखो जैसे d/dx ऑफ x मुझे करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, d/dx ऑफ y करना था, तो मैंने उसको डायरेक्ट ये लिख दिया था, समझ लो। ठीक है, तो अब मेरे को d/dx करना है x का, मतलब x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, किसके रिस्पेक्ट में, x के ही रिस्पेक्ट में। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dx/dx, यानी मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया, यानी कि समहाउ अगर x का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो उसके रिस्पेक्ट में भी ये हो रहा है डिफरेंशिएशन, समझो। अब जैसे वहां पे एक क्वेश्चन बनी थी सर x² - 1 की पावर 1/2, तो इसमें क्या है कि सर 1/2 जैसे ही आगे आ गया और x² - 1 और -1 हो गया, तो इसमें क्या करना है आपको, सर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 है क्या। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होगा क्या, नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन भी आपको करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर डिफरेंशिएशन इसका 1 होता तो हम इसको नहीं लिखते, हम डायरेक्ट बस 1 लिख के छोड़ देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको भी सॉल्व करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मेरे को जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने ले लिया, जैसे मुझे √x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो √x को डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो क्या आएगा, इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x 1/2 - 1। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करो आप, d/dx ऑफ x, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो कट के 1 हो गया ना, यानी हम इसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, समझे। अब देखो जैसे ये है, तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी मैं करूंगा। और आपको एक चीज़ बता दी कि सर कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा जो होता है वो 0 होता है डिफरेंशिएशन। अभी वो क्यों होता है वो भी बताता हूँ मैं। तो x² - 1 और ये मेरे पास -1/2 आ गया था, और इसमें क्या आ जाता है 2x और -1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया था, फिर उसके आगे हमने इसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर कांस्टेंट फंक्शन 0 क्यों हो जाता है। तो कांस्टेंट फंक्शन 0 इसलिए हो जाता है ताकि देखो जैसे कि 1 है मेरे पास, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब मतलब डिफरेंशिएशन तो किसी वेरिएबल का होगा, मैं इसको x की पावर 0 लिख सकता हूँ इसके साथ मल्टीप्लाई में। मुझे एक बार बताओ, चलो ये मत लिखो, 1 × 1 लिख सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत है, 1 की मल्टीप्लाई जितनी मर्जी बार कर दो तो उसमें कोई चेंजेस होंगे, नहीं होंगे। तो 1 × 1 लिख सकता हूँ, और इसको मैं समहाउ क्या लिख सकता हूँ, 1 × x की पावर 0, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये 0 आगे उठ के आएगा, यानी 1 × 0 × x की पावर 0 - 1। और एक बात बताओ कि सर 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो जाए तो वो पूरी टर्म को ही 0 कर देती है, इस वजह से कांस्टेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये सब बातें तो हो गई। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ पे ध्यान रखना है, अब ये तो चेन रूल के बारे में था, अब आपको क्या याद रखना, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और क्वेश्चन रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल जैसे आपको इससे ही पता लग रहा होगा, इसमें क्या होता है कि दो फंक्शंस ना आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। फॉर एग्जांपल कि fx × gx, ठीक है, और y = तो इसको मैं लिख लेता हूँ y = u × v। तो मुझे अगर u × v का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी y डैश फाइंड करना है, तो इसको हम कैसे करते हैं, सर u का डिफरेंशिएशन कर दो, ये डैश मेरे को क्या बताता है, डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन कर दो और v को एज इट इज छोड़ दो, समझ लो, प्लस u का तो हम एक बार ही कर चुके,
u का अब ऐसे ही छोड़ दो और v का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये आपके पास होता है प्रोडक्ट रूल। अभी मैं ना क्वेश्चन के अंदर लगाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? क्वेश्चन रूल का मतलब होता है कि सर कोई फंक्शन है मेरे पास u अपॉन v में, यानी fx अपॉन gx में। तो इसका क्या होता है सर, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे तो वो आपके पास आता है सर नीचे v का स्क्वायर, मतलब नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन, नीचे वाली टर्म एज इट इज u का डिफरेंशिएशन और फिर u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन, बस इसमें नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब इसको और इसको देखो, ये दोनों सेम ही तो है, बस क्या माइनस आ रहा है और v स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं ना इसको अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन में, तो आपको ना अच्छे से समझ में आएगा। फटाफट से इसको नोट करो, जो जो नोट करना है आपको। अब देखो, अब आपके पास क्या है, पूरा एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे क्या करना है, प्रूव दैट ये। अब मुझे इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन y मेरे पास ये है, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि सर नीचे ना अंडर रूट आ गया और मुझे अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट कैसे हटेगा, आप इसके अंदर रैशनलाइजेशन कर दो। तो a ये वाली टर्म एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर माइनस का साइन है तो इधर साइन चेंज करके लिख दो, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन होता है, कई बार बता चुका हूँ। y इज इक्वल्स टू, अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये x इंटू में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, देखो ये a माइनस बी बन गया और ये a प्लस बी बन गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ करा है। तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर स्क्वायर से रूट कट जाएगा इस वजह से, तो y इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये y इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक x से एक x काट सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो y इज इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब मेरे पास ये ना इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई और मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर और कुछ भी नहीं कर सकता इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई, ठीक है। तो बेसिक मैंने सिंप्लीफाई इसको कर लिया। अब समझते हैं, देखो सर अब मेरे को इसके अंदर क्या दिख रहा है, सर फंक्शन ऊपर भी है और फंक्शन नीचे भी है, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिख रहा है इसमें। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था क्वेश्चन रूल, ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या समझाया था आपको, क्वेश्चन रूल मैंने बताया था, क्वेश्चन रूल होता है आपके पास, जैसे आपको u अपॉन वी की फॉर्म में दिया हुआ है तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, और नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन यानी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसके अंदर लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, y डैश इक्वल्स टू, अब तो डिफरेंशिएशन कर दिया, स्टेटमेंट लिख देना, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन एंड अप्लाइंग क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो y डैश आपके पास आ गया, क्या आएगा सर, मैंने आपको बताया अभी नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाला मेरे पास क्या है x, तो x का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद क्या बताया था, x का स्क्वायर करने के बाद सर नीचे वाला एज इट इज लिख दो और ऊपर वाले का यानी u का डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन में क्या लिख सकता हूँ,
थोड़ा इसको साइड लिख देता हूँ x, तो d अपॉन डी एक्स मुझे किसका फाइंड करना है, ऊपर वाले का, तो a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया। अब माइनस में मैंने क्या बताया था आपको, माइनस करने के बाद ये वाला एज इट इज, u एज इट इज, और फिर अब किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन जो नीचे था मेरे पास, ठीक है, ये है आपके पास। अभी तो मैंने लिख के दिखाया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। तो ये x हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है सर a तो मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, a कांस्टेंट होता है हमेशा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। a आपके पास कांस्टेंट है, तो सर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मैंने आपको बताया था जैसे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, तो ऐसे डिफरेंशिएशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एडिशन के रिस्पेक्ट में हो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंस वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्वोशिएंट रूल बन गया, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डिफरेंशिएशन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिमिट के केस में क्या था, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, चाहे एडिशन आ जाए, चाहे सब्ट्रैक्शन आ जाए, चाहे मल्टीप्लिकेशन आ जाए, चाहे डिवीजन आ जाए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लग जाता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके साथ जाएगा तो ये तो सर जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा सर, इसकी पावर 1/2 होगी और 1/2 आगे आ जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अच्छा, ये हुआ कैसे, भी पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, ठीक है, वहाँ से आपको ध्यान आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब एक चीज़ रह गई, मैंने आपको बताया था अभी यही समझाया था इस क्वेश्चन से पहले कि चेन रूल लगता है इसके अंदर, तो इसके अंदर वाले का भी तो करोगे आप। तो ए स्क्वायर का तो सर जीरो हो जाएगा, माइनस इसका क्या आएगा सर, 2 नीचे आ जाएगा, 2x, और पावर क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला मेरे पास इतना तो सोल्व हो गया। अब इसकी बात रही, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, है ना, ये अभी समझाया मैंने आपको। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ लिख देता हूँ a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस x से इस x को मत काट देना, ठीक है, ये एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन में पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई डैश, वाई डैश आएगा मेरे पास, ये तो जीरो है, x की मल्टीप्लाई है 1/2 है बाहर। अब देखो सर, ये मेरे पास माइनस का 2x है, जीरो है ना, तो ये माइनस का 2x ही होगा ओवरऑल, ठीक है। तो माइनस का 2x है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना, ये माइनस का मतलब ये जो है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये सब कुछ हटा करके सिर्फ ये 2x बचेगा ना, माइनस का 2x बचेगा, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जीरो का अगर हटा दूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी मेरे पास क्या रह जाएगा, माइनस एक्स, माइनस का x, और क्या बचेगा यहाँ पर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसकी पावर -1/2 है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँ, मतलब ऐसे लिख दूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अंडर रूट कैसे आया, 1/2 नीचे आके प्लस का 1/2 हो जाएगा, और इसको मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आपके पास ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ मेरे पास। अब माइनस में क्या है सर, माइनस में a है, और अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूँ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना चाहिए, करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई डैश इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई में मैं लिख रहा हूँ 1/x स्क्वायर। भाई ये डिवाइड में ही तो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइड में 1/x स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे पास क्या हो जाएगा सर, अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा एलसीएम लेने पर, एलसीएम लो तो
इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, ठीक है। तो मेरे पास एलसीएम लेने पे क्या आएगा, मैं सोच रहा हूँ कि ना यहाँ से मिटा दूँ उसको, चलो पहले लिख लेते हैं। वाई डैश इक्वल्स टू, एक मिनट चेक करिए उसमें दिख रहा है, वाई डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सबके अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या था, 1/x स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जरा आप इसको फटाफट से इस साइड को नोट कर लो, ठीक है, आपने कर लिया होगा नोट। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, मेरे पास ये आया था ना, ठीक है। अब देखो इसमें से ना मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सॉल्व करता, चलो वाई डैश इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर क्या आ जाएगा आपके, माइनस का ए स्क्वायर, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई डैश मेरे पास क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से ये मल्टीप्लाई में, इन दोनों में से माइनस का ए अगर कॉमन ले लूँ, माइनस का ए, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का ए और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो चेक करो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जरा ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें लिखा है कि ना गिवन दिस x इज इक्वल्स टू ए इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल्स टू ए टी, और अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करना है। अच्छा इससे पहले ना मैं ना आपको ये चाहता हूँ कि ना मैं 2 क्वेश्चन समझा दूँ आपको पहले, ताकि ना ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। पहला क्वेश्चन ये है कि ना सर अगर आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इधर, और इधर अगर आप ध्यान से देखो तो सर इधर मेरे पास ये और ये दोनों अलग अलग फंक्शन है और जो कि प्रोडक्ट में है। अगर ये प्रोडक्ट में है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक बार ये प्रोडक्ट रूल आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है सर, u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज प्लस फिर उसका v का डिफ्रेंशिएशन कर दो और u एज इट इज रख दो। ये सिंपल सा प्रोडक्ट रूल होता है। तो अगर इसके अंदर देखूँ मैं ध्यान से, तो सर मैं इसको u ले लेता हूँ, इसको v ले लेता हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x प्लस 0। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आने लग गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं। सर 2 नीचे आया तो 2x हो गया, और ऊपर 2 में से -1 हो गए तो पावर 1 बची, और कांस्टेंट का तो फंक्शन 0 होता है, और इसके साथ साइन x में मल्टीप्लाई प्लस। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, और साइन x का करना। अच्छा आपके में ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं आपके इसमें, है ना, क्योंकि मैंने देखा भी था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं ना, तो ये साइन x की जगह आप लिख दो, इसको साइन x की जगह लिख देते हैं एक्स क्यूब, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मतलब आपको प्रोडक्ट रूल समझाना है और कुछ नहीं। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ,
एक्स क्यूब, और अब देखो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और एक्स क्यूब का मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स 3x स्क्वायर आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि x की पावर 4 और x की पावर 4 है आइडेंटिकल है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ना सर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते थे। हाँ भाई आप कर सकते हो मल्टीप्लाई अंदर करके भी, लेकिन क्या है मेरे को ना आपको सिर्फ मेथड समझाना था प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया, ठीक है। अब ना मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ नई, वो है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है उसे समझते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सर आपको ना कोई एक्स दे रखा होगा किसी अनदर वेरिएबल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2t, ठीक है, और एक y दे रखा होगा आपको किसके फॉर्म में, इसी वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे कि इसको दे रखा है t स्क्वायर, ठीक है। और अभी वो कह रहा है कि ना सर आप ना मुझे dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे कि सर मेरे को ये t के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है और ये भी मेरे को t के रिस्पेक्ट में है, तो मैं इसको अगर उठा करके मैं t के रिस्पेक्ट में अगर निकाल दूं, इसका dx अपॉन dt अगर निकाल दूं, और इधर से मैं क्या निकाल दूं, dy अपॉन dt निकाल दूं, ठीक है। तो इन दोनों ये आ गया मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं अगर dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ, dy बाई डी टी कर दो भाई, और उसके अपॉन में dx अपॉन dt कर दो, यानी इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो dt से dt कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स आ गया। तो इससे जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको ही पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। आई होप समझ में आया। अब कैसे सर, अगर मैं इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास 2 बचेगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट हम छेड़ते नहीं है, ये आ गया। अब इसका अगर आप करोगे डिफरेंशिएशन तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, 2t हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, 2 आगे आ गया और क्या हो जाएगा आपके पास, 2 आगे आ गया और 2 माइनस 1 हो गया, तो 2t बचेगा। तो dy अपॉन dt यानी 2t अपॉन क्या आ गया, 2, तो 2 से 2 गया और आपका आंसर क्या आ गया, t। तो ये इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने किस लिए समझाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म दिख रही है क्वेश्चन की, है ना। और ये वाला क्वेश्चन भाई एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, मैं ये मिटाता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि गिवन आपके पास ये और y दिया हुआ है, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स कह रहा है कि ये प्रूव करो। अब देखो ये x जो है मेरे को t वेरिएबल में दिया हुआ है और y जो है t वेरिएबल में दिया हुआ है, यानी मुझे ये समझ में आ गया सर ये ना पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब मुझे ना इसको t के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है और इसको भी t के रिस्पेक्ट में। फिर मैं क्या करूँगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt कर दूंगा। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, पहले मैं इसको फाइंड करता हूँ, तो dx अपॉन dt, स्टेटमेंट आप अपने आप लिख लेना, ठीक है, समझदार हो आप। देखो कांस्टेंट है ना, ये a को छोड़ दो, a की तरफ बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं, सीधा। अब इसमें मुझे ध्यान देना है क्योंकि प्रोडक्ट में है ना ये, अगर ये एडिशन में होता तो मैं इसको 0 कर देता। प्रोडक्ट में कांस्टेंट को कभी छेड़ना नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब आपको आई होप कि अब आपको ना समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी इतना हो गया, लेकिन क्या है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल मैंने कहा था सर इसके अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी सर इसके अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट करूंगा मैं, समझ जाना आप। देखो फंक्शन के नीचे फंक्शन दिख गया, यानी फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन,
तो इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या था सर, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी मतलब वीडियो देखा करो ना, तो एक कॉपी पेन साथ में रख लिया करो, ताकि ना जैसे क्वेश्चन रूल बताया था तो उसको साइड में लिख के रख लिया हो आपने, तो देख करके ना सीखने में मतलब आसानी होती है। तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास। अब इसके बाद क्या करोगे आप, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको पता है सर ये वाला मेरे पास एज इट इज होता है ऊपर, और इस वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा, 2t, -1 का तो 0 हो जाएगा। अच्छा, माइनस, अब ये वाला एज इट इज, अब ये वाला आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, और नीचे वाले का यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास, 2t ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास a हो गया। ठीक है, और देखो ये माइनस का 1/2 है ना, ये माइनस का 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा सर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, और ऊपर क्या आएगा मेरे पास, ऊपर देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2t क्यूब, इसको इसके साथ करोगे प्लस 2t। ठीक है, इसको इसके साथ करोगे और माइनस का साइन खोलोगे तो क्या आएगा आपका 2t क्यूब, और इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस का 2t अपॉन, ठीक है ना, अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 2t क्यूब से 2t क्यूब गया। ठीक है, अब आपका dx अपॉन dt क्या बचेगा सर, a/2, इसको तो एज इट इज रखो अभी, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, और इधर आपका हो जाएगा 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस 2 से इस 2 को मैं काट सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a। अच्छा, अब देखो ये t की पावर टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, और 1/2 है, तो अगर ये मैं नीचे ले जाऊंगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, देखो क्योंकि सेम है, इसको काट भी सकता हूँ मैं, तो ये नीचे जाके माइनस का अगर होगा तो ये मेरे पास क्या बचेगा 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2at अपॉन में, देखो टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 हो गई, और इसकी पावर क्या हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, 2 में से -1/2 कर दिया मैंने, ये आ गया आपके पास dx अपॉन dt। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं आगे। अब सर मैं y को देख रहा हूँ, y क्या है मेरे पास ये, तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास क्या आएगा सर, a को तो एज इट इज रखो। अब देखो a को मैं छुपा दूँ अगर, तो सर ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है और ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, यानी इन दोनों का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सर फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन आप कर दो। ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज रखो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था, ये किया था डिफरेंशिएशन, इसका पूरे का ये डिफरेंशिएशन है ना, यही डिफरेंशिएशन है, सिर्फ ए ही तो था इधर, ये डिफरेंशिएशन है, और इसका पूरे का मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये a जो है इसको साइड रख दूं अगर मैं, तो यही तो इसका डिफरेंशिएशन है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन यही लिख देता हूँ। ठीक है, t एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा 2t अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, और ये आ गया। इतनी बात समझ में आई। आप चाहो इसको दोबारा कर सकते हो, लेकिन क्या है मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसलिए कर नहीं रहा इसको। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा जी, अब प्लस में सर इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी अब इसको एज इट इज लिख दो। क्या था, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये dy बाई डी टी मेरे पास क्या आया सर, ये a मेरे को एज इट इज छोड़ दो। अब ये ऊपर हो जाएगा 2t² अपॉन t² प्लस 1 1/2 t² प्लस 1 3/2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो सर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का t² माइनस 1 की पावर 1/2, ठीक है, और अपॉन में t² प्लस 1 की पावर 1/2, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये dy बाई डी टी हो गया मेरे पास, और a बाहर कॉमन ही है, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर इसका एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम मेरे पास नीचे वाला ही आएगा, t² प्लस 1 की पावर 1/2 और t² प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है। और ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर आप एलसीएम लोगे इसका तो ऊपर आपके पास बन जाएगा, इसकी देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा आपके पास t² माइनस 1 पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को जो है इसके साथ इसको ये बनाना है, अगर मुझे इसको ये बनाना है तो इसका एलसीएम अगर मैं लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t² प्लस 1, ठीक है। अब ना बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये आपने लिख कैसे दिया, ठीक है। अब अगर एक बार ये सोच के देखो कि ना ये मेरे पास है, थोड़ा साइड में यहाँ कर देता हूँ, इसको मिटा दूंगा, t² प्लस 1 है ऊपर, और मुझे इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, किससे, t² प्लस 1 की पावर 3/2 से, ठीक है। तो अब ये 1 है, इसकी पावर अगर ये नीचे आएगा तो ये 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो अब इसको इससे करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2/2 यानी 1/2, और देखो यही है ना मेरे पास, ठीक है। अब ये थोड़ा छोटा मोटा एलसीएम ना आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक और बारी देख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मेरे पास dy बाई डी एक्स, जो dy बाई डी टी है वो एक्चुअल में आएगा क्या, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा। अब देखो, अच्छा ये ना जो ये वाला है मेरे पास, ये प्लस में आएगा ना, ठीक है, ये प्लस में आएगा, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस में नहीं इनटू में, सही करा मैंने, ठीक है, इनटू में ही आएगा। अब देखो, अब इसके बाद मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, इसको एक बारी कर लेते हैं, तो ये a हो गया 2t²। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है आपको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में t² प्लस 1 1/2 t² प्लस 1, ये माइनस है, माइनस, ये माइनस है, माइनस 1/2 t² प्लस 1 3/2, ठीक है ना। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया इसका dy बाई डी टी का। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी कर दूंगा तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा सर, a 2t² प्लस t की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में t² प्लस 1 की पावर 1/2 और t² प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में है इसके साथ, ठीक है, तो इसके साथ डिवाइड में मैं अगर इसको लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 280 अपॉन में t² माइनस 1 1/2 t² प्लस 1 3/2, यही मैंने सेम वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गया, तो मेरे पास क्या बचेगा रिजल्ट, और ये a से ये a मेरा कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा ऊपर 2
टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में 2t, और यही जो है वो मुझे इसका प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर देखो आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। और ऐसा मत समझो कि सर मतलब बहुत पैसे कमा रहे हैं हमारी व्यूज़ से या कुछ है। तो आप क्या करो, सिंपल मुझे मोटिवेट करो, तो आपको मैं अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। बस छोटा सा मेरे को क्या चाहिए आपसे, एक ही लालच है कि सब्सक्राइबर बढ़वा दो, बस, और क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक करेंगे, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन है और भी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।